मैं सिया हूँ। मैं आपको श्री जगन्नाथ भगवान के बारे में कुछ कहानी बताने वाली हूँ। इस मंदिर को हिंदू के 4 धाम से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर को तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उसके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर यात्रा निकलते हैं। शुरू करते हैं। राजा इंद्रयुम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमति था। राजा इंद्रयुम्न को सपने में हुए जगन्नाथ का दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रयुम्न का अनेक यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलाचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, इसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलाचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुख रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलाचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। यह वह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्वासु नीलमाधव का उपासक है और वो उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्वासु ने अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ और अपने भक्तों को दुख से भगवान भी दुखी हो जाए भगवान की गुफा में लौटकर, लेकिन साथ ही राजा ईश्वर से वादा किया कि वो एक दिन उसके पास ज़रूर लौटेंगे। बेशर्त राजा ने मंदिर को बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका में समुद्र के तैर कर पूरी आ जा रहे हैं। राजा ने सेवकों को उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढने के लिए, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि ये नीलमाधव के अन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वासु की यही सहायता लेना पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान हो गए जब विश्वासु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति को गढ़ने की। राजा के कारीगर ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी के छीनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों ने लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा के बूढ़े व्यक्ति को रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वो 21 दिन तक मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों की ओर आ रही छीनी हथौड़ी की आवाज़ आती रही और राजा इंद्रयुम्न की रानी अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया। उसने राजा को इसकी सूचना दी। आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा कि सभी शर्तों और चेतावनी के दरकिनारे करते हुए राजा ने कमरे को दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियों को मिली। भगवान नीलमाधव और उनके छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इस भगवान की इच्छा मानकर उन्हें अधूरी मूर्ति को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान है। वर्तमान में जो मंदिर यह 7वीं सदी में बनाया था, हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईस्वी पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। यहाँ पे कहानी समाप्त होती है।